नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास विद्रोही और आपका फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मशीन लर्निंग। वर्तमान समय में हम मशीन का इतना उपयोग कर रहे हैं कि इनके बिना शायद जीवन संभव ना हो पाए। दोस्तों, इस टॉपिक को बढ़ने से पहले आपके लिए विशेष जानकारी, आप फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस पर बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। यह जानकारी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लें। देखिए दोस्तों, मशीन लर्निंग जो है वो धीरे धीरे जीवन में उतरती जा रही है, जिसके कारण से हम अपने काम को सरलता से कर पा रहे हैं। यह मशीन लर्निंग होती क्या है? अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साथ में मशीन और उसमें दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम नई नई चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग लिया है। यह एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं, जिनके कारण से हम उस मशीन में एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर पाते हैं जिसके कारण से वह काम को बेहतर कर पाती है। यह ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। यह लार्ज डाटा को सेट करने में है। यह इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट कहा जाए तो एक उदाहरण है, और यह हार्डवेयर का या हार्डवेयर जो होते हैं उन हार्डवेयर को जोड़ने में मददगार है। यह डीप लर्निंग जो रहेगी, यह ब्रेन के स्ट्रक्चर या ह्यूमन के सुपरविजन जो है उसके लिए उपयोग में आती है। अब मैंने कहा कि ये होता क्या है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मशीन लर्निंग जो होती है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भाग है, परंतु अगर इन दोनों के कार्यों पूरी तरह से भिन्न है। मशीन का काम करना एक अलग स्थिति में होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग मानसिकता की स्थिति में है। मशीन लर्निंग की बात करें तो इसमें हमारे द्वारा किसी मशीन या कंप्यूटर के अनुभव को आधार पर या अनुभव के आधार पर चीज़ों की जानकारी दी जाती है, जिससे उस मशीन के प्रदर्शन तथा सोचने की जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटी जो है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तथा आंकड़ों के मॉड्यूल का एक वैज्ञानिक अध्ययन, जिसका इस्तेमाल किसी कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट निर्देश दिए बिना किसी विशेष टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में मशीन पैटर्न तथा इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। अब ये जो एप्लीकेशंस के रूप में देखें तो कि भाई मशीन लर्निंग जो है किस तरीके से एप्लीकेशंस में यूज होती है। हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारे फेस को असिस्ट कर लिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। हमारा कोई भी जैसे मेल है, ईमेल है, स्पैम है, तो वह उन चीज़ों को फिल्टर करना हो, चाहे स्टॉक मार्केटिंग हो, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो, चाहे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो, यह सारा काम जो है वो मशीन लर्निंग के द्वारा होता है। यह वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, इमेज रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम, ट्रैफिक प्रिडिक्शन, एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन फ्रॉड, स्टॉक मार्केटिंग, हेल्थ केयर और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में इसका उपयोग होता है। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो वाइड एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में फैली हुई है। बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हेल्थ केयर, रिटेल, पब्लिशिंग या इंडस्ट्रीज में इसका भरपूर या भर भर के उपयोग लिया जा रहा है। गूगल और फेसबुक मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से रिलेवेंट जो एडवर्टाइजमेंट है उनको पुश किया जाता है। ये सभी एडवर्टाइजमेंट यूजर के पास्ट सर्च बिहेवियर, मतलब मैंने पहले क्या सर्च किया है और उस सर्च के आधार पर उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, जिससे टारगेटेड एड्स बनाए जाते हैं। कस्टमर को टारगेट किया जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, डिमांड क्या है, उसी के आधार पर कंपनीज उसको मटेरियल प्रोवाइड करवाती है और अपने कस्टमर्स जोड़ पाती है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल मल्टी डायमेंशनल और मल्टी वैरायटी डाटा को हैंडल करने में भी किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल टाइम साइकिल रिडक्शन में भी होता है, जो एफिशिएंट होता है यूटिलाइजेशन के अंदर। जो कंटिन्यूस क्वालिटी लार्ज या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एनवायरनमेंट जो है उसको प्रदान करने में बेहद लाभदायक है। मशीन लर्निंग के बेनिफिट्स के अंतर्गत हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रैक्टिकली हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस कंप्यूटर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि में इस मशीन लर्निंग का बहुत ही शानदार तरीके से उपयोग लिया जा रहा है। इसके नुकसान भी हैं। मशीन लर्निंग जो है एक मेजर चैलेंज होता है, जिसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स पर बेस्ड होकर डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इसीलिए इसके सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट होते हैं उसको रिजल्ट को अचीव या ऑब्टेंड किया जाता है।
हम बोल सकते हैं कि मशीन एल्गोरिथम के यूजेज लिमिटेड होते हैं, जो कि सिक्योरिटी या श्योरिटी नहीं होती हैं जिनकी। एल्गोरिथम्स हमेशा सभी इमेजेबल केसेस में काम करती हैं। ज़्यादातर केसेस में मशीन लर्निंग जो होती है वो फेल हो जाती है, जिससे सही एल्गोरिथम्स को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिथम के तरह ही मशीन लर्निंग में भी बहुत सारी ट्रेनिंग डाटा की जरूरत होती है। इसमें पॉसिबिलिटीज जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। साथ ही मशीन लर्निंग को डाटा से एक्सपोज किया जाए तो वह प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ज़्यादा वेरिएबिलिटी का न होना भी यह दूसरा लिमिटेशन मशीन लर्निंग का हो सकता है। यह जो मशीन लर्निंग है इसका भविष्य क्या हो सकता है, तो मशीन लर्निंग की डाटा माइनिंग में जैसा कि आप क्रिप्टो करेंसी सुनते हैं, उस क्रिप्टो का हम माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, उसमें इसका उपयोग है। एल्गोरिथम में इसका उपयोग है। क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, लर्निंग में, नेचुरल नेटवर्क्स में, या डीप लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ऑटोनोमस जो डिपार्टमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखा जाए तो मशीन लर्निंग का भविष्य बेहद उज्जवल और यह टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। मतलब इसका जितना बड़ा इमेजिनेशन होगा उतना ही बड़ा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हम जितना इमेजिनेशन कर पाएंगे उतनी ही चीज़ों को हम डेवलप भी कर पाएंगे। हमारे फ्यूचर को बदलने के लिए हमारा सहायक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम कोई भी टैक्सी को बुक करते हैं तो पहले वहां पर खड़ा होना पड़ता था। आज हम घर से ही उसे बुक कर पाते हैं, साथ में उसे ट्रैप कर पाते हैं या ट्रैक कर पाते हैं। उस ट्रिप को हम कितना कॉस्ट लगेगा वो देख पाते हैं, कितना डिस्टेंस है देख पाते हैं, रूट को हम जान पाते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन को जो सच बनाया है वो मशीन लर्निंग के द्वारा ही बना पाया है। हम आने वाले समय में बहुत सारे इसके प्रयोग देख पाएंगे जिनका उपयोग दैनिक लाइफ में लिया जा सकता है। यह जो था टॉपिक आपके मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार आरएएस मेंस 2021 में जो मेंस का सिलेबस डाला गया है उसमें जो आईटी या कहा जाए साइंस टेक का विषय है भरपूर दिया है। आपका जितना साइंस टेक बेहतर होगा आप उतना ही ज़्यादा क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा। और हमारे जो ये सीरीज चलाई हुई है उस सीरीज को आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।